तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक ये जो हरियाली छाई हुई है, ये गेहूं के फसलों की है, गेहूं के खेत की है। दूर दूर तक हरे भरे गेहूं के खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही काफ़ी बड़े एरिया में जो है खेतों में गेहूं की फसल बोई गई है और आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत हरियाली जो है यहाँ से वहाँ तक फैली हुई है। तो दोस्तों यही है गेहूं के खेत, और इन्हीं फसलों से जब ये फसल बड़े हो जाते हैं तो इसमें गेहूं के दाने लगते हैं। गेहूं के दाने जब पक जाते हैं तो किसान जो है उसको मशीन से दाने अलग कर लेता है, और जब दाने अलग हो जाते हैं तो उसको चक्की में पीस के आटा बनाया जाता है, और उसी आटे की चपाती या रोटी हम लोग जो है हर दिन सुबह दोपहर और शाम के खाने में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों उसी से हर गरीब हर अमीर का पेट भरता है, और खाना खाने के बाद ही हम कोई काम करने के लिए तैयार हो पाते हैं, हमको एनर्जी मिल पाती है। रोटी नहीं तो कोई भी काम ना किसान कर सकता है, ना कोई भी आदमी, ना कोई बिजनेसमैन कर सकता है। दोस्तों तो आप देख पा रहे होंगे ये है गेहूं की फसल। हरी भरी फसल, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। फसल जब शुरुआत में भी देखने में अच्छी लगती है दोस्तों, जब उसमें फली लगती है तब भी देखने के लिए अच्छा लगता है, और जब उसको दाने अलग करते हैं मशीन में डाल के तब भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य रहता है। हम आगे के वीडियोज़ में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब गेहूं की फसल तैयार होती है तो कैसी दिखती है। अभी तो हम आपको गेहूं के खेतों में ही लेके पहुंच पाए हैं, और आप जो दृश्य देख पा रहे हैं ये गेहूं के फसल की है। और आपको ये फसल जो दिखी ये थोड़ी इसकी रुपाई पहले हुई थी तो आपको थोड़ी बड़ी बड़ी दिखी। आगे के खेतों में हम आपको दिखाएंगे कि जो फसल थोड़ी लेट से बुआई हुई है तो उन खेतों में जो है फसल थोड़ी सी छोटी है। तो दोस्तों थोड़ी सी बात हम गेहूं की फसल की बुआई से पहले की भी कर लेते हैं। गेहूं के बुआई से पहले किसान को जो है खेत तैयार करना पड़ता है, यानी खेत की जो है जुताई करनी पड़ती है। जुताई करने के बाद किसान जो है अपने घर में जो देसी खाद, जो गोबर की खाद पैदा करता है उसको डालता है, और ज़रूरत के हिसाब से रासायनिक खाद भी किसान इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ नॉर्मली जो है किसान दो तरह के रासायनिक खाद इस्तेमाल करता है, एक तो डीएपी और दूसरा यूरिया। डीएपी का इस्तेमाल लगभग 2 किलो पर बिस्वा के हिसाब से किसान करता है, या ज़रूरत के हिसाब से उसको कम ज़्यादा भी कर सकता है, 2 किलो पर बिस्वा। और वो डीएपी जो है किसान जुताई से पहले डाल देता है। डीएपी का छिड़काव जो है जुताई से पहले कर देते हैं ताकि डीएपी जो है वो मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि डीएपी अगर बाहर रह जाती है दोस्तों तो वो जो है हवा के या सूरज की रोशनी के टच में आ जाता है, तो डीएपी जो है हवा में उड़ जाता है, उसका लाभ जो है फसल को नहीं मिलता है। इसलिए डीएपी का छिड़काव जो है किसान या हम लोग जुताई से पहले करते हैं ताकि डीएपी के दाने मिट्टी में मिल जाए। और उसके बाद जब गेहूं की फसल जाम जाती है, पौधे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद किसान उसकी पहली सिंचाई करता है, और सिंचाई करने से जस्ट पहले या सिंचाई करने के बाद किसान या हम लोग जो है गांव में 2 किलो पर बिस्वा के हिसाब से यूरिया का छिड़काव करते हैं, या तो ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा किसान अपने हिसाब से करता है। तो ये जो 2 रासायनिक उर्वरक हम जो है गेहूं की खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इस खेत में गेहूं की फसल
अभी छोटी छोटी है, मतलब इसकी जो बुआई है वो थोड़ी लेट हुई है। और ये जो फसल है आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत देखने में ही लग रहा है, बाद में जब इसमें फली लगेगी तो दृश्य और भी खूबसूरत होगा। किसान जब गेहूं को बोता है खेतों में तो बीच बीच में जो है सरसों की फसल भी बो देते हैं। ये जो है गेहूं की फसल को गिरने से बचाता है। जो बीच में आप देख पा रहे होंगे सरसों की फसल दिखाई दे रही है, जो पेड़ है ये सरसों के पेड़ है दोस्तों। आप देख रहे होंगे बीच बीच में ये सरसों की लाइन दिखाई दे रही है। तो इससे क्या होता है कि जब फसल अगर गेहूं की फसल बड़ी होती है तो सरसों की फसल की डंठल जो है मजबूत होता है, तो वो गेहूं की फसल को गिरने से भी बचाता है। इस खेत में भी आप देख सकते हैं, इसमें लाइन लाइन से जो है सरसों की फसल भी गेहूं की फसल के बीच में बोई गई है, जो इस समय फूली हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बीच में पूरे गेहूं की फसल जो है एकदम खूबसूरत हरी भरी फसल आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये हमने दिखाने की कोशिश की कि गेहूं की फसल जो है कैसा दिखता है जब खेतों में फसल स्टार्टिंग में थोड़ी जमा रहता है या थोड़ा सा बड़ा रहता है तो आपको कैसा दिखता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हरा भरा दृश्य रहता है दोस्तों जब गेहूं का फसल जो है खेत में इस तरह से दिखता है। आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक यहाँ पे जो है गेहूं की ही फसल बोई गई है। फसल की पैदावार या फसल की बुआई मड़ाई ये सब करने के लिए किसान जो है दिन रात एक करता है, बहुत मेहनत करता है, तब जाके कोई भी फसल तैयार होती है दोस्तों। इसीलिए किसान को जो है अन्नदाता कहा जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि किसान खेती करता है, अनाज पैदा करता है, वही अनाज जो है मार्केट में जाता है, बाज़ार में जाता है, वहाँ पे उसका गेहूं की बात करें तो उसका जो है आटा बना के छोटे या बड़े पैक में जो है हमारे और आपके लिए या शहर में जो भाई लोग रहते हैं उनके लिए पैकेट्स में उपलब्ध रहता है, जिसको खरीद के हम रोटी बनाते हैं, तरह तरह के ब्रेड बनाते हैं, जिसको हम खा पी के जिंदा रहते हैं दोस्तों। तो ये रही खूबसूरत हमारे गांव की प्राकृतिक सुंदरता का एक और भी हरा भरा दृश्य गेहूं के खेत। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छा लगेगा। हमें तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आपको कैसा लगा ये आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। आशा करते हैं दोस्तों कि ये मन लुभावन दृश्य आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये गांव में हमारे गांव की खूबसूरती है। हम लोग तो रोज़ सुबह शाम इस खूबसूरती को देख के खुश होते हैं और मन में एक इच्छा भी बनी रहती है कि हमारी फसल अच्छी रहेगी तो पैदावार अच्छी होगी। जब पैदावार अच्छी होगी तो हमारे घर के साल भर के लिए रोटी बनाने का जो गेहूं होगा वो हमको मिल जाएगा, जिसका आटा बना के हम समय समय पर जो है अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे। ना सिर्फ अपने खाने के लिए बल्कि जो ज़रूरत से ज़्यादा अनाज या गेहूं पैदा हो जाता है तो हम उसको बाज़ार में बेच देते हैं और उससे हम और किसान जो अच्छी खासी इनकम भी करते हैं, जिससे हर किसान का जो परिवार चलता है दोस्तों। जिसके घर में दोस्तों अनाज नहीं पैदा होता या गेहूं नहीं पैदा होता है तो पैसे से हम अनाज या गेहूं नहीं पैदा कर सकते दोस्तों। हाँ, खरीद जरूर सकते हैं। तो किसान जो है बड़ी मेहनत करके गेहूं या कोई भी अनाज पैदा करता है। हमको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो है अनाज को या गेहूं को व्यर्थ न करें, बर्बाद न करें फालतू में। जितना ज़रूरत हो उतना ही खाना अपनी थाली में लें, उतना ही खाएं, थोड़ा थोड़ा लें, थोड़ा थोड़ा खाएं, ताकि खाना अनाज जो है बर्बाद ना हो। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको भर पेट
भर पेट जो है खाना भी नसीब नहीं होता है दोस्तों। कोई भी फसल पैदा करने के लिए किसान जो है बहुत हड्डी तोड़ मेहनत करता है, खून पसीना एक करके, तब जाके अनाज जो है खेत में से पैदा हो पाता है। तो हम अपने सभी व्यूअर्स से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घर में या बाहर जब भी खाना खाएं तो अपनी थाली में उतना ही खाना लें जितना आपको ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा लें और कोशिश करें कि खाना जो है नुकसान ना होने पाए, बर्बाद ना होने पाए, क्योंकि अनाज जो है बहुत ही मेहनत से पैदा होता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भरपेट खाना भी नहीं खा पाते। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूं दोस्तों कि हम अनाज की वैल्यू, उसकी महत्ता को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और अपने दिनचर्या में ये कोशिश करेंगे कि हम खाने को बर्बाद होने से बचाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये खूबसूरत दृश्य, ये मेरा प्रयास? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम जान पाएंगे कि आपको कैसा लगा। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से गांव की जो है खूबसूरत दृश्य यानी नेचुरल ब्यूटी को हम अपने दोस्तों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों।